हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। शालिनी, राजेश, रीनू, नेहा, हिमांशी, गुड मॉर्निंग। अगला पॉइंट है यहां पर आपका अगला पॉइंट है यहां पर शुरुआत करते हैं हम। कौन से पॉइंट पे थे हम? सिक्सटीन नंबर है। येट द राइटर्स हैव नो कॉलम्स and depicting the gory details of violence. Right? Yet the writers have no columns. Column. Yet the writers have no column. कॉलम का मतलब होता है आपका एंजियस, चिंतित, बरीड। राइट? क्या होता है? बरीड। और जो कॉलम्स होता है वो इन प्रीपोजिशन नहीं लेता। कौन सी प्रीपोजिशन नहीं लेता? इन प्रीपोजिशन नहीं लेता। तो कॉलम जो है वो आपका कौन सा प्रीपोजिशन लेगा? कॉलम जो है, बताओ, आप लोग बताएंगे कौन सा प्रीपोजिशन लेगा? बताओ कौन से लेगा? हाँ निकिता, बिल्कुल सही है, वरी है ना। कौन सी प्रीपोजिशन लेगा ये? येट द राइटर्स हैव नो कॉलम। इन नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा आपका? अबाउट आएगा। क्या आएगा यहां पर? अबाउट आएगा, क्योंकि वरीड, वरीड क्या लेता है हमारा? अबाउट लेता है। आगे ना बात समझ में हो गया? क्लियर? बराबर। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग। यहां पर द डायरेक्टर प्रीफर्स योर प्लान। आगे की तरफ चलते हैं अपन। द डायरेक्टर प्रीफर्स योर प्लान than that given by the other members of the committee. आगे की तरफ देखते हैं कि यहां पर प्रॉब्लम क्या है। The director prefers your plan than that given by the other members of the committee. अब देखिए आप यहां पर क्या प्रॉब्लम है, बताइए आप लोग। क्या आएगा बेटे यहां पर? बताइए आप लोग। बताइए जल्दी से। नहीं बेटे, द डायरेक्टर प्रीफर्स योर प्लान देन दैट गिवन बाय द अदर मेंबर्स ऑफ द कमेटी। देखो कौन सा एरर आएगा यहां पर बेटे। हमें मालूम है कि प्रीफर हमेशा क्या लेता है बेटे? टू लेता है। क्या लेता है? प्रीफर टू लेता है। यहां पर क्या है बेटा? यहां पर देन है, तो हमें काय का यूज करना है? टू का यूज करना है। आगे ना बात समझ में? बिल्कुल सही है निकिता, प्रीफर टू लेता है। वेरी गुड बेटे, प्रीफर टू लेता है। बराबर। कोई प्रॉब्लम? अगले पॉइंट पर बात करता हूं कि अगला पॉइंट इसमें क्या कहता है। अगला यहां पर जो पॉइंट है आपका
वो है आई ऑलवेज प्रीफर वर्किंग इन अ रिलैक्स्ड एटमोस्फियर देन वन फुल ऑफ टेंशन एंड एंजाइटी। अब आप देखिए, मैंने उस दिन बेटे तुम्हें प्रीफर समझाया था, तुम्हें याद होगा मैंने क्या समझाया था आपको? प्रीफर समझाया था कि प्रीफर डायरेक्ट मैन ऑफ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी ले लेता है। याद करो, प्रीफर मैंने आपके लिए समझाया था कि प्रीफर जो है वो डायरेक्ट मैन ऑफ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी ले लेता है। याद करिए। अब क्या बेटे, अपन उनको रिपीट नहीं कर सकते आगे ना बात में, क्योंकि रिपीट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मैंने एक दिन तुम्हें याद होगा प्रीफर को समझाया था। चलो एक बार और मैं कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं प्रीफर वाला। प्रीफर ये देखिए आपका प्रीफर, प्रीफर को देखिए यहां पर, ये देखिए प्रीफर ने क्या लिया हुआ है? डूइंग समथिंग। आई प्रीफर प्लेइंग, मतलब प्रीफर क्या ले लेता है? मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी ले लेता है बेटे। क्या ले लेता है? प्रीफर क्या ले लेता है? जेरेंडियल इंफिनिटिव भी ले लेता है, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। राइट, हो गया क्लियर? बराबर है, कोई प्रॉब्लम यहां पर? चलें आगे की तरफ कि अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। अब हम अपने पॉइंट पर वापस होते हैं कि पॉइंट क्या है। देखिए अब आप समझने की कोशिश करना। द डायरेक्टर प्रीफर्स, सॉरी, आई ऑलवेज प्रीफर, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। कंसेप्ट क्लियर? अब देखिए प्रीफर आप किस चीज को कर रहे हैं? प्रीफर वर्किंग कहां पर? इन अ रिलैक्स्ड एटमोस्फियर। आगे ना बात सुन, रिलैक्स्ड एटमोस्फियर देन। अब देखिए आप कंपैरिजन हमेशा मैंने आपको सिखाया था इक्वल। कंपैरिजन हमेशा मैंने आपको कैसा बताया था? इक्वल। अब आप देखिएगा यहां पर, देखिए यहां पर देन। अब आप देख रहे हैं आई ऑलवेज प्रीफर वर्किंग, कहां पर? कहां पर वर्किंग? इन अ रिलैक्स्ड एटमोस्फियर देन काय की अपेक्षा? यहां पर अब आपको वन फुल ऑफ टेंशन एंड एंजाइटी। फुल ऑफ टेंशन मतलब जहां पर बहुत ज्यादा तनाव हो और चिंता हो। आगे ना बात समझ में? आई ऑलवेज प्रीफर वर्किंग इन अ रिलैक्स्ड एटमोस्फियर, ठीक है ना? देन अब बताइए यहां पर हम क्या करें कि हमारा सेंटेंस सही हो जाए। अब आप देखिए यहां पर आपको लेना पड़ेगा देन के बाद, देखिए प्रीफर वर्किंग, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो यहां पर क्या है? ये प्रीपोजिशन है इन, तो यहां पर भी कौन सी प्रीपोजिशन आ जाएगी? इन आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? इन, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा इक्वल, कंपैरिजन हमेशा कैसा बेटा? इक्वल किया जाता है। बराबर है, कोई प्रॉब्लम यहां? आई ऑलवेज, अब देखो आप समझना, आई ऑलवेज प्रीफर, प्रीफर के बाद मैंने आपको बता दिया मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। काय को प्रीफर कर रहा है? प्रीफर वर्किंग, कहां पर? इन आर रिलैक्स्ड एटमोस्फियर देन काय की अपेक्षा? इन वन फुल ऑफ टेंशन एंड एंजाइटी। हो गया क्लियर? आगे चलें, अगले पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग। अगला पॉइंट था यू शुड नॉट डिस्कस अबाउट अ मैटर विथ फ्रेंड्स हु आर लाइकली टू फाइंड इट ऑफेंसिव। यू शुड नॉट डिस्कस अबाउट अ मैटर विथ फ्रेंड्स who are likely to find it offensive। देखिए बेटे यहां पर क्या प्रॉब्लम है बताइए? बहुत इजी एरर है, बताइए आप यहां पर।
जल्दी बताइए। हाँ, नेचुरली है, यू शुड नॉट डिस्कस अबाउट, एक्चुअली डिस्कस अबाउट नहीं लेता। डिस्कस क्या है, अबाउट नहीं लेता। आ गई ना बात समझ में? तो ये एक सिस्टम होता है आपका। क्या सिस्टम होता है? ये होता है आपका, देखिए मैं आपको बताता हूं। ये होता है आपका, यहां पर हम देखेंगे डिस्कस समथिंग विद समवन। क्या होता है बेटे ये? डिस्कस समथिंग विद समवन। क्या होता है बेटे? नहीं बेटे, डिस्कस विद नहीं, डिस्कस पहले आएगा समथिंग। डिस्कस समथिंग, जिस चीज पे आप डिस्कस कर रहे हैं और फिर जिसके साथ में आप कर रहे हैं वो। हो गया क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? चलें आगे की तरफ कि अगला पॉइंट क्या कहता है। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ कि हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है। देखिए यहां पर, यू शुड नॉट डिस्कस अबाउट अ मैटर विद, ये आ गया देखो। तो क्या है? डिस्कस के बाद आप अबाउट का यूज नहीं करेंगे। डिस्कस समथिंग, ये हो गया आपका क्या? समथिंग, और आपका क्या? विद, और ये हो गया आपका समवन। हो गया क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? चले हम आगे की तरफ अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला बताइए, अगले में एरर कौन सी जगह पर है? विल यू प्लीज बाय सम जैगरी फॉर मी इफ यू गो टू द मार्केट। बताइए कहां पर प्रॉब्लम है? बताइए बेटा। बेटे एरर ये वाला है, 21 है। विल यू प्लीज बाय सम जैगरी फॉर मी इफ यू गो टू द मार्केट। नहीं बेटे, प्लीज आ जाता है। आगे ना बात समझ में? प्लीज आ जाता है। आगे ना बात समझ में? रिक्वेस्ट के तरीके होते हैं। क्या नाम है आपका? दीपाली सर, इफ का यूज गलत है। हां बेटे, अब मैं बेटे यहां पर पॉइंट क्लियर करता हूं आपका। आगे ना बात समझ, यहां पर मैं आपका पॉइंट क्लियर करता हूं कि एक पॉइंट तो रेनू का था यहां पर, विल यू प्लीज। तो रेनू में आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, है ना? दूसरा, पहले मैं एरर क्लियर कर दूं, इसके बाद मैं आपको विल यू को समझाऊंगा कि विल यू
होता क्या है, आगे ना बात समझ, विल यू होता क्या है, रिक्वेस्ट को हम किस तरीके से करते हैं। देखिए एक साइड तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहां से देखिए, विल यू प्लीज बाय सम जैगरी, जानते हो जैगरी तो आप जानते हो, गुड, फॉर मी इफ यू गो टू द मार्केट, इफ यू गो टू द मार्केट। देखो बेटे, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं ना तो कंडीशन अप्लाई नहीं करते, समझ रहे हो आप एक बात बता दो, आप कंडीशन लगा रहे हो सामने वाले पे और रिक्वेस्ट कर रहे हो, कंडीशन तो कंडीशन है, कंडीशन तो कंडीशन है, कंडीशन में आप रिक्वेस्ट, देखिए आप यहां क्या गलती क्या कर रहे हैं, ये देखने लायक चीज है। आप यहां पर गलती ये कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट है और इधर आप काय का यूज कर रहे हैं, कंडीशन का यूज कर रहे हैं, गलत है। विल यू प्लीज बाय सम जैगरी फॉर मी व्हेन, जब आप बाजार जाएं तो कृपया मेरे लिए, आगे ना बात समझ में, मेरे लिए कुछ क्या लेके आए, विल यू प्लीज बाय सम जैगरी, मेरे लिए कुछ गुड़ लेकर आए। देखिए अब आप यहां पर मिस्टर मनोज कुमार लोधी, आपका फर्स्ट एरर जो था एफर्ट टू लेता है, दूसरा आपका बॉय जो है वहां पर बिच जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो गलत है, आगे की बात समझ में, और आप पढ़िएगा, ये फालतू के क्वेश्चन मत डालिएगा बीच बीच में, ठीक है ना। दो क्वेश्चन के रिप्लाई आपके मैं दे रहा हूं, सबसे पहला क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं बेटे यहां पर, ठीक है ना। तो पहला वाला है आपका एफर्ट, एफर्ट हमेशा टू लेता है। सेकंड था आपका द बॉय, विच हटा देना, वहां पर हु कर लेना। सर इसको ब्लॉक कर देना, ये लड़के के लिए, मनोज कुमार को ब्लॉक कर दीजिए। आंसर दे दिए मैंने, आपके आंसर दे दिया और आपको ब्लॉक कर रहा हूं। आपको कोई टीचर बिठाला हुआ है, कोई टीचर है आपके लिए मिसगाइड कर रहा है, पढ़िए बेटा, आगे ना बात समझ में, ठीक है। अगला पॉइंट है, मैंने आपके दोनों आंसर दे दिए, ठीक है। अगला पॉइंट है यहां पर, अगला पॉइंट है यहां पर, इन माय ओपाइन, कर दिया ना इसको, वहां दो एरर डाले थे उसने, एक अफर्ट लेता है बेटे टू, द बॉय था विच, आगे ने बात समझ, आप लोग जानते हो वहां हु लेता है, राइट, ठीक है ना। न्यूसेंस क्रिएट हटा दो, ब्लॉक करो, अपन अपना आगे की तरफ चलते हैं बेटे, आगे चलते हैं। इन माय ओपाइन राजीव इज वेरी ऑनेस्ट एंड कैन बी डिपेंडेड, हमने डिपेंड को पढ़ा था, हमने क्या किया था, डिपेंड के लिए हमने कल पढ़ा था, कल बेटे मैंने आपको बताया था डिपेंड ऑन और अपॉन, क्या लिया था, डिपेंड ऑन, और मैंने कौन सा लिया था, अपॉन। तो हमारी बात हुई थी डिपेंड ऑन समथिंग, डिपेंड अपॉन समवन, और फिर बेटे मैंने एक और बताया था डिपेंड अपॉन, एक और बताया था मैंने आपके लिए डिपेंड अपॉन। डिपेंड अपॉन का मतलब होता है किसी पर भरोसा करना, आगे ना बात समझ में, कल आया था। अब देखिए, इन माय ओपाइन राजीव इज वेरी ऑनेस्ट एंड कैन बी डिपेंडेड अपॉन, मैटर खत्म, मतलब ट्रस्ट किया जा सकता है उसके ऊपर, ठीक है बेटे। आगे की तरफ चले हम लोग, बराबर है, हो गया क्लियर, चले आगे, अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि अगला पॉइंट क्या कहता है। आप लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लिया था क्या बेटे, सब लोगों ने, हाँ आस्था रिलाई ऑन होता है, आप लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लिया क्या, सब लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हम लोग मंडे से ऐप पर ही पढ़ेंगे, आगे ना बात समझ में, और मैं उसमें 2 बैच बनाऊंगा, राइट, मैं उसमें 2 बैच बनाऊंगा, पहले आप मुझे समझ लीजिएगा, वहां पर 2 बैच बनेंगे, एक नहीं 2 बैच रहेंगे। एक बैच जो रहेगा हमारा, वो मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं।
एक बैच रहेगा हमारा बेसिक का, राइट, जिन लोगों को बेसिक्स पढ़ना हो, राइट, एक बैच रहेगा काय का, बेसिक का। दूसरा आपका जो बैच रहेगा उसमें मैं आपको बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा, उसमें डायरेक्ट मतलब बेसिक चलते चलते चलेंगे हमारे, क्योंकि जिन लोगों के बेसिक्स क्लियर हैं तो वो अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। कौन सा ऐप बेटे, कल भी बताया था मैंने, आपने ध्यान नहीं दिया हिमांशी, जुनून एजुकेशन पॉइंट के नाम से है। आगे ना बात समझ में, जुनून एजुकेशन पॉइंट के नाम से है। ये क्या होता है बेटे, फालतू के लोग आ जाते हैं लाइव में, आ रही है ना बात समझ, हमें पढ़ाते में अपन लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है कि नहीं। उसने 2 एरर दिए, फिर तीसरा मैं आपको पढ़ाऊं या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, मतलब आप समझ रहे हैं ना मेरी चीज के लिए। एक प्रॉब्लम थी उसकी अपॉर्ड, आपको मालूम है 2 कौड़ी का एरर था, अपॉर्ड 2 लेता है, ठीक है ना। बॉय था, बॉय के बाद विच लगा हुआ था, एवरीवन नोज वेरी वेल कि बॉय जो है वो आपका लिविंग ऑर्गन से, तो वहां हु लेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन बेटे मैं आप लोगों को पढ़ाऊं या इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करूं, है ना। तो अपन अपने सेफ जोन में, आगे ना बात समझ में, ऐप पे 2 रहेंगे, एक तो मेरा बेसिक का रहेगा, दूसरा बेटे अब आप समझ लो दूसरे में मैं क्या कर रहा हूं, उस चीज को समझो आप। दूसरे में एरर्स, अब एरर्स ये वाले नहीं, एरर्स मैं अलग से लाऊंगा, आगे ना बात समझ में, हो गया क्लियर, हो गया क्लियर। एरर्स मैं स्पेशल लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है ना। फिर आपके आ जाएंगे कंप्लीशन, कंप्लीशन है, आगे ना बात समझ में, पैसेज है, सेट पेपर्स हैं, आगे ना बात समझ, ये सब व्यवस्था मैं इसमें करूंगा सेकंड वाले में। अब जिन जिन को बेसिक में जाना हो वो बेसिक का ऐप, जिनको बेसिक नहीं पढ़ना, जिन्हें अपना डायरेक्ट वर्क करना है, जिनके बेसिक्स क्लियर हैं, क्यों टाइम खराब करें, वो इस साइड आ जाएंगे, आगे ना बात समझ में, बराबर, मतलब दोनों पे रास्ते खुले हुए हैं। तो इसमें हम सेट पेपर्स है, एरर्स है, कंप्लीशन है, और सुनो एरर मैं बिल्कुल स्पेशल लेके आऊंगा तुम लोगों के लिए, बिल्कुल स्पेशल, आरएस के नहीं। आरएस तो अपन एक काम कर लिया करेंगे, आरएस का एक काम किया करेंगे हम लोग, मैं तुम्हें सेट दे दिया करूंगा, सेट दे दिया करूंगा आरएस का, कि आप तो सेट नंबर 5 लगा लो, 6 लगा लो, आगे ना बात समझ में। आप एक काम करेंगे, वो सेट में जहां जहां प्रॉब्लम हो आप मेरे सामने प्रॉब्लम पुटअप कर देना, मैं संडे के दिन आके अलग से केवल और केवल आरएस के एरर्स की या उसकी कोई प्रॉब्लम आप जो लिख के देंगे उसको मैं सॉल्व किया करूंगा। आगे ने बात समझ में क्लियर है, कोई परेशानी यहां पर, चले आगे की तरफ, हो गया क्लियर। अभी टाइम बेटे पहले ऐप डाउनलोड करो, टाइम एक तो यही रहेगा, अब एक टाइम और बनाना पड़ेगा, है ना, ठीक है ना, बराबर है, 2 टाइम हमें रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, हो गया क्लियर। बेटे इसमें अंकित एरर ही नहीं है, इसमें हम एरर, आपका इंप्रूवमेंट, इसमें वोकैब, एंटो, सिनो, वन वर्ड, हम पूरा का पूरा रखेंगे इसमें, आगे ने बात समझ में, इसमें हमारा पूरा का पूरा रहेगा ये वाले में। और बेसिक, ये बेसिक का रखूंगा मैं नॉर्मली मेरे ख्याल से 2.5 या 3 महीने का रखूंगा ये मैं। जिस आदमी के बेसिक क्लियर नहीं है बेटे वो बेसिक क्लियर जरूर कर लें। अब जिनको दोनों लेना हो तो वो बेसिक भी ले सकता है और एरर भी, आगे तो फिर मैं इसकी बहुत नॉमिनल फी रखूंगा, आगे ना बात समझ में, बहुत नॉमिनल फी रखेंगे, क्यों नेट वेट तमाम खर्चे वगैरह यहाँ के चलते हैं सर के, ठीक है ना, बहुत नॉर्मल रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बात समझ में, हो गया कंसेप्ट क्लियर। चले बेटे आगे चलो। और आप तो बेटा रिलेवेंट क्वेश्चन दम से पूछो जो पढ़ा रहा हूं, आगे ना बात समझ में, ठीक है ना, क्योंकि न्यूसेंस वाले आते हैं बच्चे, आगे ना बात समझ में, तो अपन को उस न्यूसेंस से बचना है ना, बराबर। उसमें एरर्स बिल्कुल टॉप क्लास के आया करेंगे, एकदम हटके एरर, आरएस नहीं है वहां एरर आपको डेली अलग, बिल्कुल अलग, आपने अभी तक ऐसे एरर करे ही नहीं होंगे, है ना बेटे,
बराबर, उसमें एसएससी वगैरह वगैरह जो भी आए। हां, एक काम और करेंगे हम कि एक दिन स्पेशल लेके 2-3 घंटे का क्लास मैं आपके स्टेनोग्राफर के सेट पेपर लगवा दूंगा। आगे ना बात समझ में? ऐसे हम कर लिया करेंगे, स्पेशल क्लास भी ले लिया करेंगे उसमें, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम, अगला पॉइंट है यहां पर, देयर आर सेवरल वेज ऑफ इन्वेस्टिंग मनी प्रूडेंटली एंड मेकिंग सब्सटेंशियल प्रॉफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स। अब आप इसको देखिएगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है बेटे, 3 एरर में पढ़ा पाया, 3 उसने सामने टाइप कर रहा है, ठीक है कि नहीं, पढ़ तो वो है नहीं रहा, तो बेटर होगा, ठीक है। 2 के रिप्लाई मैंने दे दिया, अब कहां तक देंगे, इस तरीके से थोड़ी चलता है, ठीक है ना। देयर आर सेवरल वेज ऑफ इन्वेस्टिंग मनी प्रूडेंटली एंड मेकिंग सब्सटेंशियल प्रॉफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स। अब देखिए बेटे इसमें कहां पर प्रॉब्लम है। हाँ बेटे, स्टेनो का क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आप टेंशन ना लें। 100% निकलवा दूंगा स्टेनो का, 100%। स्टेनोग्राफर जो हैं वो तैयार रहना, 95% मार्क्स दिलवा दूंगा, और दिलवाता ही हूं मैं, ठीक है ना, मैं दिलवाता ही हूं बस, ठीक है। मैं नाम नहीं निकालता अखबारों में, ठीक है, मैं दिलवाता ही हूं इतने नंबर, ठीक है।